जिसने कभी देश के पैसों पर उड़ान भरी, अब वही भगौड़ा लंदन की गलियों से खुद को मासूम बता रहा है। 9 साल बाद मुंह खोलने वाला माल्या अब भी सच्चाई से कोसों दूर है। विजय माल्या एक समय किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड ब्रेवरीज और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या आज भारत के लिए भगौड़ा है। उनकी जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं रही। ऐशो आराम, शोहरत और फिर अचानक विवाद और कर्ज के बोझ में दब जाना। 9 साल की चुप्पी के बाद जब वो एक पॉडकास्ट में आया और अपनी कहानी सुनाई तो हर कोई शौक में था। पॉडकास्ट में माल्या ने अपनी जिंदगी, बिजनेस और विवादों पर खुलकर बात की और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना दी। जहां कुछ लोगों का मानना था कि विजय की बातें सही हैं, पर वो कहते हैं ना, झूठ छुपाए नहीं छुपता। विजय माल्या की चिकनी चुपड़ी बातें लोगों को फंसा नहीं सकी, बल्कि उस पर सवाल उठने लगे कि अगर वो बेकसूर था तो 9 साल बोलने का इंतजार क्यों किया। आज के इस वीडियो में हम आपको माल्या से जुड़ी कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। माल्या का जन्म कोलकाता में हुआ और परवरिश बेंगलुरु और कोलकाता दोनों में हुई। उनके पिता वित्तल माल्या एक बिजनेसमैन थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कम उम्र से ही अपने पिता की कंपनी में ट्रेनी के रूप में काम करना पड़ा। कॉलेज के दौरान उन्हें सिर्फ 400 रुपए की स्टाइपेंड मिलती थी और वो भी बढ़ाई नहीं गई। उन्होंने किंगफिशर बियर को दोबारा लॉन्च किया और इसे युवाओं का सिंबल बना दिया। उन्होंने ब्रांडिंग को म्यूजिक, फैशन, मोटर स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल के जरिए नया रूप दिया। उन्होंने यूबी ग्रुप के तहत शराब, पेंट, फार्मा, रेसिंग, एयरलाइंस जैसे क्षेत्रों में बिजनेस बढ़ाया। बर्गर पेंट्स का अधिग्रहण किया और 1988 में भारत के पहले ग्लोबल उद्योगपतियों में से एक बन गए। लेकिन 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जो भारत में पहली प्रीमियम एयरलाइन थी। कहा जाता है कि विजय माल्या की मुश्किलें किंगफिशर एयरलाइंस के नाकाम होते जाने के साथ बढ़ती चली गई। वो घाटे में डूबती जा रही इस एयरलाइंस को बंद करना चाहते थे, लेकिन वर्ष 2010 में उन्होंने इसे नई जिंदगी देने का फैसला किया। इसके लिए बैंकों से मोटा लोन लेना शुरू किया, जिसने उन्हें वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आज वो है। किंगफिशर आखिरकार 2012 में बंद हो गई, लेकिन इस एयरलाइंस ने 8 सालों में कभी फायदा नहीं दिया। एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़ गए। एक जमाने में यह भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी। विदेशों में इसकी उड़ानें हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2013 तक इसका कुल घाटा 16,023 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसके बाद जब एयरपोर्ट, बैंकों के ड्यूज बढ़ने लगे और इसका फ्लाइंग लाइसेंस खत्म हो गया, तो ये एयरलाइंस बैठ गई। शुरू में तो पेरेंट यूबी ग्रुप ने उसमें फंडिंग की, लेकिन फिर बाद में ये रुक गई। दरअसल वर्ष 2011 से ही किंगफिशर और माल्या को बैंकों से दिए लोन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसके बाद एक समय वो आया कि वो रातों रात काफी ज्यादा सामान और परिवार के साथ लंदन कूच कर गए। अदालत ने उन्हें भगौड़ा घोषित किया। अब आपको बता दें कि पॉडकास्ट में माल्या का दावा है कि उन्होंने कभी धोखाधड़ी नहीं की। वो कहते हैं कि वो लोन चुकाना चाहते थे, उनकी संपत्तियां जब्त की गई और बेची गई, उन्हें फंसाया जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें निष्पक्ष मुकदमे का मौका दिया जाए तो वो नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि 9 साल बाद माल्या ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। माल्या का दावा है कि उन्होंने हर लोन पर पर्सनल गारंटी दी थी, जबकि कर्ज लगभग 6,203 करोड़ रुपए ही था। वो कहते हैं अगर मैंने बैंक को धोखा दिया होता तो ये पैसा कहां से वसूल हो जाता। उन्होंने एयरलाइन के लिए गए लोन को F1, RCB और प्राइवेट लाइफ में खर्च करने के आरोपों को झूठा बताया
उनके मुताबिक F1 टीम ने उल्टा एयरलाइन को फंड ट्रांसफर किया था। 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिए, लेकिन बैंकों ने सीबीआई के डर से ठुकरा दिए। ऐसे कई आरोपों को माल्या ने झूठा बता दिया, लेकिन कहते हैं ना, आप झूठ को ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकते। माल्या के दावों के बीच किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों पूर्व कर्मचारियों का मुद्दा भी चर्चा में आया। अनुमान है कि एयरलाइंस पर अपने कर्मचारियों का 300 करोड़ रुपए से अधिक का वेतन बकाया है। माल्या ने पॉडकास्ट में कर्मचारियों से माफी मांगी, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने कंपनी में अपनी निजी पूंजी से 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया। माल्या ने अपने ऊपर लगे सभी दावों को खारिज कर दिया, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि झूठ छुपाए नहीं छुपता। हर कोई जानता है कि विजय माल्या ने क्या किया है। आपको ये भी बताते चले कि माल्या ने हाल ही में लंदन की एक अदालत में अपनी दिवालियापन याचिका को रद्द करने की अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने दावा किया था कि बैंकों ने उनके कर्ज से अधिक राशि वसूल कर ली है, लेकिन यूके की अदालत ने उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें कि विजय माल्या अब अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन सच किसी से छिपता नहीं है। हर कोई जानता है कि विजय माल्या का सच क्या है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।